अब कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल तो करती है बट वो रिफ्रैक्ट नहीं करती। देखो रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, या लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम पे बैंड हो जाती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही रिफ्रैक्शन नहीं है, जाते टाइम पे बैंड होना है। तो इसके दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस है इफ लाइट ट्रेवल्स अलोंग द नॉर्मल ऑफ द मीडियम। ठीक है, अगर लाइट नॉर्मल ऑफ द मीडियम के अलोंग ट्रेवल करती है तो कभी रिफ्रैक्ट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर आप यहां पे इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ में निकलता है? नॉर्मल के साथ में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, और मैं सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बाय कैलकुलेशन निकालूंगा। तो सपोज करो मैंने एक लाइट को दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के नॉर्मल से 0 डिग्री के अबाउट भेजा, या फिर नॉर्मल के अबाउट ही भेज दिया, तो इस केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। तो बाय स्नेल्स लॉ n1 sin i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n2 sin r। मुझे ना साइन आर निकालना है, तो साइन आर निकालने के लिए मैंने n2 को सामने डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू क्या बन गया? साइन i। आई की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। तो साइन आर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि RHS पूरा 0 हो गया। अब जब यहाँ पे 0 आ जाता है तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, लाइक हम लोग हमारा दिमाग लगाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जब साइन के सामने अगर 0 लिखा होता था तो इसका मतलब क्या था कि हो ना हो ये एंगल 0 डिग्री है जिसकी वजह से RHS में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 डिग्री। तो जब किसी भी लाइट को नॉर्मल के अबाउट ट्रांसमिट करा जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, इनफैक्ट वो नॉर्मल के अबाउट ही चलती जाती है। रिफ्रैक्ट तो तब होगी ना जब वो अपना पैथ चेंज करेगी, तो उसने अपना पैथ ही चेंज नहीं करा। आसान सी बात है। सो ये कहलाती है कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। फर्स्ट कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट ट्रेवल्स अबाउट द नॉर्मल ऑफ द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। समझ गए? सेकेंड केस है इफ द डेंसिटी ऑफ बोथ द मीडिया आर सेम। दोनों मीडियम्स की अगर डेंसिटी सेम हो, मान लो और मैंने एक रे ऑफ लाइट को फर्स्ट मीडियम से आई एंगल बनाते हुए सेंड करा। किसके रेस्पेक्ट में आई एंगल? नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin i क्या हो जाएगा? n2 sin r। अब जरा ध्यान से देखो, हमारा n1 और n2 दोनों इक्वल थे, तो n1 से n2 कैंसिल हो गया। साइन r क्या हो जाएगा? साइन i। दैट मींस r की वैल्यू क्या हो जाएगी? i। तो हो ना हो लाइट जिस पैथ पे चल रही थी वो उसी पैथ से आगे बढ़ती जाएगी, मतलब अपने पैथ से डेविएट नहीं होगी, तो i और r की वैल्यू सेम हो जाएगी। दैट मींस लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी। So these were the conditions of no refraction। आसान सी बात है, इजी।